बुधवार का दिन है, इंपॉर्टेंट सेशन है कल की वीकली एक्सपायरी से पहले वाला, और दिक्कत भरे संकेत आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। आज वेडनेसडे के दिन 1% से ज्यादा के दबाव के साथ हम लोग कामकाज की शुरुआत कर सकते हैं। इनफैक्ट 200 अंकों की कमजोरी के साथ इस समय एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। दरअसल कल हम क्या डाइजेस्ट करके गए थे? यूएस के फ्यूचर्स थे मजबूत। हम जब कामकाज की समाप्ति कर रहे थे 2/3 से 3/4% यूएस के फ्यूचर्स ऊपर थे। तो लगा था एक दिन की छुट्टी के बाद जब एक्सटेंडेड सेशन रिज्यूम होगा तो मजबूती के साथ होगा। ऐसा हुआ ही नहीं। फ्लैट खुले, वॉलेटाइल हुए, दिन के लोस पे जाके यूएस बंद हुआ। तो हमने क्या डाइजेस्ट किया था? 2/3 3/4% का उछाल। एक्चुअल सेशन में यूएस में कल आधे से 3/4% का दबाव। उसके ऊपर आज सुबह के यूएस फ्यूचर्स 2/3 से 3/4% और कमजोर। तो हमने कहां छोड़ा था ये? 1 मिनट वो प्लेट, 31,500 पे छोड़ा हुआ डाउ फ्यूचर 31,000 के नीचे के टिक से समय दिखा रहा है। तो ये जो 500-600 पॉइंट का डिफरेंशियल बन गया है, लाइकवाइज नैस्डैक में, लाइकवाइज एसएनपी में, वो डिफरेंशियल डाइजेस्ट हो रहा है, जो आपको वीकनेस ऊपर आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी। ये प्लेट फ्लिप होगी और इसके पीछे देखिए बाकी के इंडिकेटर्स, कैसे बॉन्ड यील्ड्स, कैसे डॉलर इंडेक्स इंच अप करता हुआ, कंसर्न्स डिमांड की, कैसे क्रूड नरम पड़ता हुआ, ये सब वेरिएबल्स खासे वॉलेटाइल होते हुए, और ये सब नर्वसनेस है जो स्क्रीन पे अक्रॉस द ग्लोब अब रिफ्लेक्ट करती हुई। खैर, मूड मॉल है कैसा, हर्षद से जानेंगे। तब हमला क्यों गड़बड़ाने लगा एकदम? क्यों तो गड़बड़ है आशीष। वहां पर शुरुआत मजबूती के साथ हुई थी, करीब 117 पॉइंट का इजाफा देखने को मिला था इंट्राडे में, लेकिन होल्ड नहीं कर पाया। कल भी हम यही बात कर रहे थे कि खुलते मजबूत है लेकिन टिक नहीं पा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे डेटा सामने निकल कर आता है फिर थोड़ा सा पैनिक बढ़ने लगता है, और ठीक वही हुआ। कल 100 पॉइंट की बढ़त पर हमने देखा तमाम डिफेंसिव काउंटर्स का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया था, चाहे वो कोका कोला हो, जॉनसन एंड जॉनसन हो, इन सब की तरफ से सपोर्ट था। नैस्डैक हाउएवर पूरे दिन कमजोर था, और ऑफ कोर्स हमने देखा कमजोरी वो डीपन होती हुई दिखाई दी। फाइनली 174 पॉइंट की गिरावट तब आई आखिरी 1.5 घंटे के सेशन में, जब दरअसल वो अगस्त का आईएसएम डेटा निकल कर आया, और ये आईएसएम डेटा अनुमान था 55.5% के आस 55.5 रहेगा, यह आया करीब 57 के करीब 56.9। अब जाहिर तौर पर इकोनॉमी में अभी भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वो एक स्थिति है जो इस समय मार्केट नहीं देखना चाहता, यानी कि जब भी सॉलिड स्ट्रेंथ के साइंस इकोनॉमी में देखने को मिल रहे हैं, डर बढ़ रहा है कि फेडरल रिजर्व एक और कठोर स्टांस लेता हुआ दिखाई देगा। तो इस डेटा को देखकर ठीक वही हुआ। इस डेटा के आते ही हमने देखा जो ट्रेजरी यील्ड है उसमें भी उछाल बनता दिखाई दिया, करीब 0.16% तक की तेजी बनती दिखाई दी थी 10 ईयर के ट्रेजरी यील्ड में, और ये बॉन्ड के प्राइसेस करीब 3.53% पर आए, यानी कि 2007 के बाद हाईएस्ट लेवल पर दरअसल वो बॉन्ड प्राइसेस बनते दिखाई दिए। जब भी बॉन्ड में इस तरह का उछाल होता है तो इक्विटी मार्केट्स में भी एक रिवर्सल देखने को मिलता है। ठीक वही हुआ। अब लोगों की नजरें ईसीबी की बैठक पर है। साथ ही साथ यहाँ पर आज पूरी तरह से तय हो गया है अमेरिका में कि 75 बेसिस पॉइंट और कुछ और कठोर बयान आते हुए दिखाई देंगे, और वही डर था जो दरअसल इक्विटी मार्केट्स पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया।